हेलो दोस्तों, नमस्ते। माय स्टैरो में आप सबका स्वागत करती हूँ। माय सोल फैमिली, माय व्यूवर्स, माय सब्सक्राइबर्स, गॉड ब्लेस यू। आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आज का अभी का जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ, आपके पार्टनर की आज रात की एनर्जी। आज रात उनका मूड कैसा है, आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं। तो डियर, अगर आपने दोपहर की जो वीडियो देखी हो तो उसमें मैंने बहुत सारी बातें जो डिस्कस की है अपनी लाइफ की। तो देखिए, वो इस वक्त डिस्कस कैसे हुआ मैं भी नहीं जानती हूँ, लेकिन इस वक्त जो भी आज तक आपने सीखा है, जो आपके जीवन में जो कुछ भी घटनाएं घटित हुई है और उससे आप आगे बढ़े हो, तो देखिए यहाँ पे जो आप सीखते हो ना, आप हो सकता है बहुत लंबे टाइम से आप वीडियो देख रहे हो, लेकिन इस वक्त एनर्जी ऐसी चल रही है कि अब आपको खुद को बदलना है। जो आपने सीखा है, जो नॉलेज गेन किया है, वो आपको लोगों तक पहुंचानी है, लोगों की हेल्प करनी है। तो इसलिए इस वक्त का समय ऐसा है कि आप ना भी चाहोगे कि अपनी लाइफ के सिचुएशन को कुछ किसी से हम शेयर कर सके, फिर भी वो अपने आप निकल जाती है। ठीक है, काफ़ी कंट्रोल करने के बावजूद भी मैं सारे बातों को आप सबके सामने रखा है। तो ये मत समझिए कि मैम दीदी इतना बोल रही है, ये कोई ऐसी बात नहीं है। कहने का मतलब अब पेशेंस रख कर आपको आगे बढ़ना है। ठीक है, कैसे जीवन में आप आगे बढ़े, ठीक है, आपकी सोच कैसी थी, ये सब आपको इसलिए कहा जाता है, इसलिए बोला गया कि शायद इसमें से आपके जीवन में कुछ बदलाव आए। ठीक है, तो इस वक्त समय ऐसा चल रहा है कि जो भी आपने किया है, सोचा है, करना है, तो वो चीज़ आपको करना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए मैं सुबह की वीडियो में हो सकता है कि मैं बोल गई बहुत चीज़ें बोल गई, मैं बचपन की बातें, अनमैरिड की बातें, तो इसीलिए वो सब दिखाई देता है कि आपने कैसे काम किया, खुद को कैसे बदला, आप कौन हो, क्यों आए थे, क्या करना था, कहाँ पहुँच गए। देखिए, एंजल्स का मतलब समझिए, इंटेंशन का समझिए, एनर्जी समझिए, प्रकृति समझिए, यूनिवर्स समझिए। देखिए, क्योंकि अगर आप रीड कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो, नॉलेज गेन कर लिया है, तो आप समय के अनुसार देख रहे हो कि तप और तपस्या करने वाला ज्ञानी या समझाने वाला, सीरियसली लोगों के जीवन को बदलने वाला जो है, वो कहीं ना कहीं वहाँ पे कुछ कम लोग आते, क्योंकि करवा सच होती है। तो इस चीज़ को सीरियसली आप लोग अनुभव कीजिए बाबू। ठीक है, ये चीज़ को अनुभव कीजिएगा, तभी आप लाइफ में आगे बढ़िएगा। क्योंकि इस वक्त झूठ का बोलबाला है और सच्चे का आप जानते हो कि क्या हालात है। इसलिए मैं आप लोग को बोलती हूँ कि थोड़ा सा फाइटर बनिए, आवाज़ बुलंद कीजिए। अगर प्यार में धोखा मिल रहा है, रिश्ते में धोखा मिल रहा है, आपको कोई नहीं समझ रहा है, तो भाई मैं क्या ही कहूँ, अब आप लोग धीरे धीरे सीख ही रहे हो। चलिए अब देख लेती हूँ आज रात की एनर्जी आपके पार्टनर की। गुस्से में हैं, इनके गुस्से का क्या कहना, इनके इरादे बस इनके मुताबिक चलते हैं ना, इसलिए मैं कहती हूँ भाई, इनके मन में जो कन्फ्यूज़न है रहने दीजिए। मैं फिर से कह रही हूँ, देखिए 7 ऑफ कप्स आया है। ठीक है, जो सच है मैं वही रेगुलर बताती हूँ। और बहुत लोगों को लगता है कि आप स्टोरी बने, मैं स्टोरी नहीं बनाऊँगी ना, वो स्टोरी मुझे मार खाना है ऊपर वाले से क्या। सच में भले ही आप लोग विश्वास करो या ना करो, मेरा काम तो है बाबू, मैं तो सच बोलूँगी, क्योंकि सच ऊपर जाएगा ना। इसीलिए देखिए मैंने क्या बोला, मैं सच बोलूँगी, इसीलिए सच की पिराह चलो, दर्द मिलेगा। काम थोड़ा लोग इसलिए कमाएंगे कि पॉजिटिव सोल, देखिए बहुत चीज़ें होती हैं, इसलिए मैं प्रॉपर अभी बात नहीं बता पाऊँगी, नहीं तो फिर बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी। तो भाई आपके पार्टनर की एनर्जी जो है इनके मूड पर डिपेंड कर रहा है। आप पर उनका दिमाग जो चल रहा है वो काफ़ी गलतफहमी के शिकार बन चुके हैं, और ये इनको कोई नहीं समझाएगा। ठीक है, ये इनको कोई नहीं समझाएगा, ये खुद को ही समझा सकते हैं। आप खुद को समझाएं, खुद को बदलें।
आप दोनों के बीच में लीगल इशू चल रहा है या आपके पार्टनर की ज़िंदगी में लीगल इशू चल रहा है। वेटिंग, नो नथिंगनेस, टॉक्सिक रिलेशनशिप। हो सकता है बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे भी हैं जहाँ आपके पार्टनर किसी लीगल इशू और टॉक्सिक रिलेशनशिप में है, लेकिन आपकी इम्पोर्टेंस है, घबराइए नहीं। समय का पहिया, आई वांट टू किस यू। अच्छा, उन्हें प्यार चाहिए, मैं समझ रही हूँ, प्यार आ गया रे, क्योंकि यू आर माई सोलमेट। ओवर थिंकिंग, देखिए कुछ गलत फहमियाँ हो गई है। देखिए शायद, काश तुम जोर से गले लगा कर कह दो पागल, मैं तो सिर्फ तुम्हारा हूँ। हाँ, बस आप कहते रहो, सिर्फ आप कॉम्प्रोमाइज़ करते रहो और ये आपके सर पर तांडव बजाएं और ये झूठ सच कहते रहें और आप बर्दाश्त करते रहो। ऐसा नहीं होता है ना। आप ही हर वक्त क्यों कॉम्प्रोमाइज़ करोगे भाई? आप सिर्फ कॉम्प्रोमाइज़ करने थोड़ी आए हो बाबू। इनको तो एहसास होना चाहिए और ये होगा, आप विश्वास करो, इनको होगा। ये तो सिर्फ अभी चाहत है, उम्मीद है कि आपका अटेंशन मिले, ठीक है ना। देखिए 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, ठीक है ना। 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे। ओवर थिंकिंग, टॉक्सिक रिलेशनशिप, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो हैं, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस। देखिए इनको इनके साथ फरेब हो रहा है, झूठ हो रहा है। अब आप कुछ नहीं कह सकते। मैं कह रही हूँ कि अगर आप पर किसी तरह का उनको डाउट हो रहा है, शक हो रहा है, क्योंकि कंटिन्यू मैं जो वीडियो बना रही हूँ ना, देखिए 5 ऑफ सोर्ड्स, द एम्परर और 7 ऑफ कप्स, ठीक है। ये चीज़ जो हो रहा है ना, आपके पार्टनर को सेपरेशन दे रहा है और इस सेपरेशन के दौरान उनको डाउट हो रहा है क्या किया जाए। उन्हें लग रहा है आप किसी और के साथ बात कर, देखो 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है, 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। उन्हें लग रहा है कि आप किसी और के साथ घूम फिर रहे हो, किसी और के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, आप किसी और के साथ बात कर रहे हो, आप पर नज़र रख रहे हैं, आपको नोटिस कर रहे हैं, गुस्से में है, ईगो में है, चिड़चिड़ापन है, कन्फ्यूज्ड हैं। ये जानकारी लाना चाहते हैं कि भाई कौन सा ज़िंदगी में, तुम्हारी ज़िंदगी में कोई चला या भाई कि तुम मुझे भूल गए हो। आपका स्वभाव तो ऐसा नहीं था, आपका नेचर तो ऐसा नहीं था, तो आप ऐसे कैसे बदल गए हो, ठीक है। और ये चीज़ इनको बहुत ज़्यादा प्रेशर दे रहा है और ये प्रेशर इनके हेल्थ पर बुरा प्रभाव दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स है, 4 ऑफ सोर्ड्स है एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स है, ठीक है। बहुत ज़्यादा बर्डन महसूस करते हुए नज़र आ रहे हैं। देखिए गलत किया है तो वो चीज़ इनको काउंट करना चाहिए, लेकिन ये आप पर ही अपना गुस्सा हावी कर रहे हैं और बर्डन ये खुद महसूस कर रहे हैं। आपको देखिए ये कहना चाहते हैं लेकिन वो कह नहीं पा रहे हैं, क्योंकि इनको लग रहा है कि इतना ओवर थिंकिंग जो कर रहे हैं आपके लिए वो फालतू में कर रहे हैं, ठीक है। आप इनको मिस नहीं कर रहे हो, अब आप अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हो। लेकिन अगर आपके पार्टनर किसी और के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं तो आपके पार्टनर कहना चाहते हैं कि आप उनको, उन पर गुस्सा मत दिखाना, ठीक है। उनको ऐसा मत समझना कि वो आपको धोखा दे रहे हैं या गलत कर रहे हैं। अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो ये अगर किसी और के साथ भी टाइम स्पेंड कर रहे हैं, टॉक्सिक रिलेशनशिप है, थर्ड पार्टी है, फ्रेंड सर्किल है, तो आपके पार्टनर को वो चीज़ बर्डन बहुत दे रहा है, लेकिन वो आपको समझा नहीं पा रहे, कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं, आपकी यादों से दूर नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि 4 ऑफ सोर्ड्स एंड ओवर थिंकिंग। तो ये अगर किसी के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आपको प्यार नहीं करते। कहने का मतलब इम्पोर्टेंस की एनर्जी आई है 3 ऑफ कप्स के नीचे। कहने का मतलब उनकी ज़िंदगी में अगर सबसे ज़्यादा किसी की वैल्यू है तो वो आपकी है, किसी और की नहीं। साथ होने से या ना होने से ये फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। ऐसा वो सोच रहे हैं। अगर इन्होंने आपको किसी प्रकार से हट किया है, बैक स्टेप किया है, तो ये गलत फहमियाँ आप दूर कर दीजिए, क्योंकि ये सोच सोच कर ओवर थिंकिंग कर रहे हैं और उन्हें लग रहा है कि आप उनसे दूर जा रहे हैं, लेकिन बहुत मुश्किल है आपकी यादों से दूर जाना। कोशिश करने के बावजूद भी इतना आसान नहीं है कि वो आपको भूल जाएं और वो खुद से दूर कर दें। लेकिन आप गलतफहमियां ना पाल लें कि आपके पार्टनर किसी और के साथ एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन ये जहाँ भी जिसके साथ भी हैं वो सेपरेशन में है, गुस्से में है, डर में है, धोखे में है, बर्डन में है और दिखावा ये बहुत ज़्यादा कर रहे हैं।
एक बोझ आपके पार्टनर के सर पर दिख रहा है, इस वजह से काफ़ी बर्डन, ओवर थिंकिंग, हेल्थ इशू भी हो रही है। लेकिन ये कोशिश कर रहे हैं कि वो आपको समझा दें और सेपरेशन को एंड कर दें, लेकिन फिर वही बात, मन बहुत क्रोधित है, बहुत गुस्से में है, इधर आपका प्यार सपोर्ट नहीं मिल रहा है, ना वो आपको कन्विंस कर पा रहे हैं, ना समझा पा रहे हैं कि आप उनके लिए क्या मायने रखते हो, सोलमेट हो, आई वॉन्ट टू किस यू, किस करके आपको मनाना चाहते हैं, ठीक है ना, इम्पॉर्टेंस है आपकी, वो कहना चाहते हैं। और शायद आप इस वक्त नाराज़ हो तो आप क्या एक बार आवाज़ नहीं दे सकते हो, ऐसा वो कहना चाहते हैं। कुछ इस तरह वो नाराज़ है हमसे जैसे किसी और ने मना लिया हो। तो देखिए, मुझे लगता है नहीं, काश तुम ज़ोर से गले लगा कर कह दो पागल मैं तो सिर्फ तुम्हारा हूँ। एक चीज़ मुझे याद हो गया है, पता है, आपने सुना होगा। तो ये पर्सन चाह रहे हैं ना कि आप उनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लें। देखिए, वो गलती कर रहे हैं तो उन पर डाउट मत कीजिए, लेकिन आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिए, इनके इस एनर्जी को भी बर्दाश्त कर लीजिए। तो ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है, इनके पावर, इनको ईगो, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। इम्पॉर्टेंस है तो बोलिए साथ लेकर चलो या साथ रहने आ जाओ, दो ही बातें हो सकती हैं। तो ये चाह रहे हैं कि आप थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर लें और सही और क्लियर कर लें कि हम दोनों प्यार करते हैं। ना इनको डाउट होगा, ना ये आप पर नज़र रखेंगे। वो आपसे बात करना चाह रहे हैं, आपके साथ ट्रैवल करना चाह रहे हैं, या कहीं से ट्रैवल कर वो आ रहे हैं या आपसे मिलना चाहते हैं, लेकिन यादों में बहुत ज़्यादा हैं, रात पर सो नहीं पाते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं, आप पर नज़र ज़रूर रखते हैं। आप अगर थर्ड पार्टी के साथ डील कर रहे हो या आप थर्ड पार्टी के साथ हो, अब थर्ड पार्टी आप मैरिड भी हो सकते हो, ठीक है, तो हो सकता है कि थर्ड पार्टी कोई और भी हो सकता है। तो यहाँ पे आप पर ये नज़र रख रहे हैं और ये ओवर थिंकिंग करते हैं। अब मन को, खुद को मैनिपुलेट करना, भाई ये कहाँ की बात है, ठीक है। तो ये पर्सन कहना चाहते कि मैं जहाँ हूँ, जिस हालात में हूँ, वो मेरी मजबूरी, मेरी परेशानियाँ हैं, लेकिन तुम्हारी इम्पोर्टेंस मेरी ज़िंदगी में है, ये मैं भी जानता हूँ और तुम भी जानती हो, ठीक है। तो इस पर्सन को आपसे प्यार चाहिए और ये चाहते हैं आप उन्हें मना लें, कॉम्प्रोमाइज़ कर लें। मतलब इस एनर्जी के अनुसार आपके पार्टनर चाह रहे हैं कि वो झुकना नहीं चाह रहे हैं, प्यार तो करते हैं लेकिन वो गलत कर रहे हैं, तो वो डर आपके रिश्ते को ख़राब कर रहा है, इनकी ज़िंदगी की परेशानियां आपके रिश्ते को ख़राब कर रहा है। लेकिन वो चाहते हैं कि आप उनको मना लें, आप उनको कन्विंस करें, वो नहीं कर पा रहे हैं तो आप गले लगा लें, आप उनको प्यार दें, आप कॉम्प्रोमाइज़ करें। यहाँ वो चाह रहे हैं, आपसे उम्मीद करके बैठे हुए हैं आपके पर्सन। अब बताओ कि आप क्या करोगे, ठीक है। सब कुछ आप अच्छे भी हो, खूबसूरत भी हो, सब कुछ हो आप, फिर भी कॉम्प्रोमाइज़ आप करो। तो ये कन्फ्यूजन वाली एनर्जी जो है, आपके पार्टनर फ्लर्टिंग नेचर के हो सकते हैं, जिद्दी स्टबर्न हो सकते हैं, अपनी पावर का इस्तेमाल करते हैं, आपको मैनिपुलेट करते हैं। लेकिन अब अगर ये किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में है या किसी थर्ड पार्टी से डील कर रहे हैं या किसी ऑप्शन में है या आप दोनों के बीच में फादर फिगर आ रही है या फ्रेंड सर्किल आ रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं तो अच्छा है, लेकिन आप उनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए। ये तो गलत कर रहे हैं, लेकिन ये यहाँ पे ये एनर्जी कह रही कि वो अपनी गलती को इस वक्त एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, बैलेंस चाह रहे हैं। लेकिन अगर आप कहोगे कि डिसीजन लो, तो ये कहेंगे थोड़ा वेट करो। आपके साथ न्यू स्टार्ट चाह रहे हैं, नया कुछ करना चाह रहे हैं, चीज़ें सुधारना चाह रहे हैं, लेकिन आप कॉम्प्रोमाइज़ करो। ये तो सोच रहे, ये तो रो रहे, ये तो ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, तो डर रहे हैं, आप पर नज़र रख रहे हैं, इनकी हेल्थ इशू है, इनको बर्डन है, इनकी प्रॉब्लम चल रही, तो फिर आप बात क्यों नहीं कर रहे हो, आप मौका क्यों नहीं दे रहे हो, सब कुछ ठीक क्यों नहीं कर रहे हो, इनके खालीपन के बारे में क्यों नहीं पूछ रहे हो, आपको फिक्र क्यों नहीं हो रही है, आपको दिलचस्पी क्यों नहीं है। और इस वजह से इन्हें गुस्सा काफ़ी आ रहा है। मतलब ये जता रहे हैं कि आपको इस रिश्ते में, इस पर्सन से अब आपको दिलचस्पी नहीं है। ये सोच विचार, ये मंथन कर रहे हैं और इनका गुस्सा, ईगो, पावर और मन में डर, आप पर नज़र, ठीक है। लेकिन यू आर माई सोलमेट भी हो तो आप ही कॉम्प्रोमाइज़ करो, ये नहीं करेंगे। वाह वाह, क्या बात है, मत करना ऐसे कॉम्प्रोमाइज़, मैं तो यही सलाह देती हूँ। ओवर ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, जितना हक उनका उतना हक आपका। बाकी मैनिफेस्ट कीजिए, प्रेयर प्रार्थना कीजिए। ये चाह रहे कि आप उनसे बात कर लें, उनको मना लें, गले लगा लें, प्यार कर लें, किस ले लें, है ना, ताकि उनके बर्डन कम हो जाए और ये लाइफ में एंजॉय करें, है ना। वो कहना चाहते तुम्हें क्या पता,
मैं किस तरह तुम्हें देखता हूँ, अनुभव करता हूँ, नोटिस करता हूँ, स्पाइक करता हूँ। मुझे डर भी लगता है तुम किसी और के साथ हो, किसी ऑप्शन, किसी थर्ड पार्टी, किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में अगर हो, मुझे लगता है कि तुम किसी और के साथ एंगेज। तो अब क्या कहोगे? इनके दिन रात इसी दिमाग में फितूर बैठा हुआ है, तो कहने का मतलब इन्हें आपकी नीड है। इसलिए कंटिन्यू आप देख रहे हो कि हर वीडियो में इनको आप ही पे डाउट हो रहा है, क्योंकि इनकी खुद के लाइफ की प्रॉब्लम्स, खुद की गलतफहमियां, खुद ऐसी एनर्जी में है, तो अब इनको डर है और आप पर शक है। तो यहाँ पे ओवर थिंकिंग या सेपरेशन चल रहा है, लेकिन इस सेपरेशन में, पेनफुल सिचुएशन में हमेशा गलतफहमियां ही होती है। रिश्ते सुधारना चाहिए तो अच्छा होगा बाबू, मैं तो इतना ही कहना चाहूँगी। फिलहाल आपके पार्टनर कह रहे हैं कि आप ही उनकी पीस और शांति हो। वो चाहते कि प्यार कीजिए, इनको समझाइए, न्यू बिगिनिंग कीजिए, क्योंकि नो नथिंगनेस, कुछ भी नहीं है तुम्हारे मेरी ज़िंदगी में। कैसे कहूँ, क्या कहूँ, कुछ आपकी बदलाव, कुछ आपकी खामोशी, आपकी सोच का पता चल रहा है, ठीक है। क्योंकि उन्हें लग रहा है कि ना आप मौका दे रहे हो और ना आप सेपरेशन को एंड करना चाहते हो, ना ही आप उनको मना रहे हो, ना ही आप उनको अटेंशन दे रहे हो। तो कम्युनिकेशन गैप मुझे स्ट्रांग दिख रहा है, 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, ठीक है। तो उनके भी हेल्थ इशू है, लेकिन यहाँ पे प्यार और कुछ फाइनेंस को लेकर भी आपने कंट्रोल कर लिया, पैसे देना लेना बंद कर दिया आपने। लेकिन यहाँ चाह रहे हैं अट्रैक्शन, आई वॉन्ट टू टच यू एंड हग यू, एंड देखिए यू आर द सोर्सेस ऑफ माई हैप्पीनेस। ऊँट आता है पहाड़ के नीचे, ठीक है। तो इन्हें प्यार चाहिए, जहाँ मुझे लग रहा है कि आप नहीं दे रहे हो। इनकी नीड, इनकी चाहत, इनकी फीलिंग्स जो है पूरी नहीं हो रही है, आप नहीं कर रहे हो, नहीं दे रहे हो। और कुछ के लिए फादर फिगर या पेरेंट्स इशू। उसके बाद देखिए आ गया ना ऊँट पहाड़ के नीचे, यू कंप्लीट मी। देखा, अब देखिए मैंने कहा ना कि अपने तरफ से एक्शन मत लेना। इस तरह के ईगोइस्टिक इंसान को अपने तरफ से प्यार मत देना। उम्मीद और विश्वास मैनिफेस्ट कीजिए कि वो आपको ऑफर करें, वो मनाएं आपको। बार बार मनाते हो इसलिए आपको नहीं समझा जाता, इसीलिए वो आएंगे, खुद ही आएंगे। आई एम कमिंग सून, वही डिसीजन लेंगे। बस आप खुद पर काम करो, ठीक है। क्योंकि इन्होंने कह दिया ना आपको, यू आर द सोर्सेस ऑफ माई हैप्पीनेस, बस, ठीक है। इस एनर्जी के अनुसार मुझे नहीं लगता कि हर बार आपसे कुछ गलती होती है। मुझे लगता है कि इस एनर्जी के अनुसार आपका स्वाभिमान बहुत इम्पॉर्टेंट है, जहां आप खुद को रोकते हो कि आपके साथ गलत हो रहा है, ठीक है। लेकिन आप भी उनको अपनी ज़िंदगी का यही हिस्सा मानते हो, यू आर द सोर्सेस ऑफ माई हैप्पीनेस, ठीक है। आप भी यही चीज़ उनको मांगते हो, लेकिन ओवर थिंकिंग, प्यार, इंटेंशन, और चाह रहे हैं कि आपकी कद्र है, लेकिन आप मत समझो कि वो कहीं और हैं तो वो आपको भुला चुके हैं, ऐसा नहीं है, ऐसा वो कह रहे हैं। तो आप कुछ गलतफहमी बैठा लिए हो, ऐसा वो सोच रहे हैं, इसलिए वो आपसे बात अगर नहीं कर रहे हैं तो वो चाह रहे हैं कि आप उनसे बात कर लो, क्योंकि हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या, आ रहे हैं। चलिए अब नेक्स्ट एक्शन का कार्ड ले लेती हूँ, ठीक है। एंजल्स प्लीज गाइड करें, डिवाइन गाइड करें। तुमसे जुदा हो जाएंगे तुम, ये जुदा, अब तुम ही हो, अब तुम ही हो, जिंदगी अब तुम ही हो, दैट। एंड देख लीजिए बहुत सारे व्यूअर्स, बहुत जल्द आपकी विश पूरी होगी। 9 ऑफ कप्स एंड डेथ की एनर्जी, कुछ एंडिंग एंड न्यू बिगिनिंग एंड विश फुलफिलमेंट की एनर्जी। इस वक्त आपके पार्टनर को लग रहा है कि आप बहुत सेल्फिश हो गए, मतलबी हो गए हो, ये अप्रोच करना चाहते हैं, आपको फिक्र नहीं हो रही है कि आपके पार्टनर के हालात कैसे हैं। बस आप उनको मैनिपुलेट करते हो, गुस्सा दिखाते हो, शक करते हो, डाउट करते हो, उनको अटेंशन नहीं देते हो। तो भाई ये चाह रहे हैं कि आप उन्हें मौका दीजिए, क्योंकि सोर्सेस तो आप ही हो, है ना। तो चलिए ये है आज रात की एनर्जी आपके पार्टनर की। तो आने की तैयारी हो रही है, ठीक है, अप्रोच करने की तैयारी हो रही है। कहीं फिक्र भी है तो जिक्र भी है, कहीं डर भी है
ठीक है, और आप पर नज़र भी है। ट्रैवल, कॉल, मैसेज आ सकता है, विश फुलफिलमेंट की एनर्जी है, डेथ की एनर्जी, आगे ट्रांसफॉर्मेशन और कहीं ना कहीं कुछ एंडिंग और न्यू बिगिनिंग भी होने वाली है। ठीक है, तो काफ़ी इनकी हेल्थ इशू हो रही है, गुस्से में भरे पड़े हैं, लेकिन उम्मीद आपसे करे पड़े हैं, तो मैं क्या ही कहूँ। बस खुद पर विश्वास करो, चीज़ें मैनिफेस्ट करो, सब कुछ बढ़िया होगा। खुद से प्यार करो, खुद को नर्चर करो। जो मेरी सुबह की गाइडेंस और रात की गाइडेंस मिली, उसमें से अपने आप को ढूंढो कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ। सिंगिंग करो, डांसिंग करो, कुकिंग करो, घर में जो भी आपको लग रहा है आपको कुछ पढ़ना है, रीड करो, राइटिंग करो, आप कुछ भी मन में थॉट्स आते हैं, सपने के थ्रू भी आते हैं, उसको भी लिखो। इस वक्त वो समय चल रहा है जो यही चीज़ आपको आने वाले टाइम में आपको रिकवर करेगा, जो आपको देगा। ये समय ऐसा है, मैं भी नहीं जानती थी कि मैं आपको इतना कुछ बोल जाऊंगी, लेकिन मैंने बोला। क्यों बोला मैं नहीं जानती, क्योंकि इन लोगों ने बुलवाया। ठीक है, ये कभी नहीं समझे कि दीदी इतना बोल रही है। ये चैनल ही माई यूनिवर्स टैरो और रे ऑफ P69। इसका मतलब ही होता है डिवाइनली गाइडेड, यानी आपको अपनी एनर्जी से बैलेंस करना, आपको खुद को खुद से जोड़कर पूरा करना। उसके बाद यह इंसान आपकी रिस्पेक्ट करेगा, आपकी अहमियत करेगा, और डिवाइनिंग टाइम पर सब कुछ अच्छा होगा। या डिवाइनिंग टाइम पे आप डिसीजन ले लोगे, या आपके अंदर बहुत बड़ा एक ट्रांसफॉर्मेशन होगा। किसी चीज़ को पीछे छोड़कर एक बहुत होप के साथ आप आगे बढ़ोगे। ठीक है, खुद पर विश्वास, बाकी सब तैयार है आपके लिए, घबराइए नहीं। खुद पे प्राउड करो भाई, खुद पे प्राउड करो, खुद को ग्रैटिट्यूड शो दो, ग्रैटिट्यूड करो, खुद को खुद से प्यार करो, खुद को नर्चर करो। प्रकृति आपसे प्यार करती है, तभी इस वीडियो पे आप आए हो, इस चैनल पर आए हो। मैं तो इतना ही जानती हूँ, प्रकृति जिन पर मेहरबान होती है, यूनिवर्स जिस पर मेहरबान होते हैं, वो इस चैनल पर आ जाता है। ठीक है, और गाइडेंस तो मेरे ऊपर वाले की दी हुई है, तो ज़रूर फॉलो करें। अपना ध्यान रखें और अपने काम, अपने करियर, अपना हेल्थ, अपना वेल्थ, अपनी फैमिली, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने बच्चे, अपने पेरेंट्स, अपनी बखूबी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएं, लेकिन हार मत मानें। ठीक है, तो ये है आज रात की एनर्जी आपके पार्टनर की। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।